हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कि कब हमें किसी शेयर को खरीदना चाहिए और कब बेच लेना चाहिए, जिससे कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकूं। दोस्तों, अधिकतर लोगों के पास यही समस्या है कि उसे सही शेयर सही टाइम पे मिल नहीं पाता है और जब वो खरीदता है तो हाई वैल्यू पे खरीद लेता है और अचानक वहां से मार्केट में अगर करेक्शन आ गया या फिर उस स्टॉक में सेलिंग जोन बन गया, ऐसे में फिर वो ट्रैप हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा जिससे अगर आप समझ लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं तो आप एक अपने लिए अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हो और सही प्रॉफिट लेके आप उस स्टॉक से बाहर निकल सकते हो। क्योंकि यह वीडियो के माध्यम से मैं आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं और एक मैं आपको इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं। अधिकतर लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लॉस किए हुए हैं वो किसी के वीडियो में कमेंट डाल देते हैं कि मुझे 5 लाख का लॉस हो गया, 7 लाख का लॉस हो गया। दोस्तों, ऐसा कमेंट आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत कम ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो आपके इस चीज को सही तरीके से समझेंगे और आपको गाइड कर देंगे। नहीं तो अधिकतर लोग आपको बरगलाएंगे, फिर वो ये कहेंगे, अपने ही किसी खास को भेजेंगे और आपसे संपर्क बनवाएंगे। अच्छा, मैं आपको इतना व्यवस्था करता हूं, आप इतना पैसा लेके आइए, मैं आपको कॉल दूंगा, टिप दूंगा, उससे आप इस लॉस को रिकवर कर लेंगे। या फिर आपसे अकाउंट हैंडलिंग ले लेंगे और फिर पता चला आपने और लॉस कर लिया। तो इस प्रकार के कमेंट बिल्कुल भी ना करें। यहां आपके इमोशन को समझने वाले बहुत कम यूट्यूबर है, अधिकतर आपको लूट के पैसा बनाने वाले ज्यादा हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखना मेरे दोस्त। आपको तब किसी स्टॉक को खरीदने का मन बनाना लेना चाहिए जब आपको लगे कि इस स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल है, ग्रोथ की पोटेंशियल है। यानी कि किसी स्टॉक में अगर ग्रोथ लग रही है कि यह स्टॉक आगे चल के अच्छा ग्रोथ कर सकती है, उसका आपने स्टडी किया, फंडामेंटल स्टडी किया, तब जाके आप इस स्टॉक को खरीद सकते हो। जब तक कि आपको यह ना लगे कि यह कंपनी आगे ग्रोथ नहीं कर सकती है, तब तक आप इसको नहीं खरीदना। पहले तो आप यह पहला जो रीजन होना चाहिए आपका यह होना चाहिए कि उसका ग्रोथ पोटेंशियल जो है उसका स्टडी कर लो आप, और ये उसके बैलेंस शीट आप समझ सकोगे और यह वीडियो देख के आप समझ सकते हो। तो ग्रोथ पोटेंशियल का होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल ही नहीं है तो आगे डेवलप ही नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए पहले के समय जब कोडक आप कैमरा का यूज करते थे, उसका रील जो बनाता था कोडक बनाता था। अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और आगे आप जानते कि डिजिटल कैमरा सब आने लगा, लेकिन वह कंपनी खुद को उस रूप में मतलब अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया और वह कंपनी डेड हो गया। अगर आप इस टाइप के कंपनी में इन्वेस्टेड कर लोगे जिसके आगे ग्रोथ पोटेंशियल है ही नहीं, तो आपका भी पैसा तो जीरो हो जाएगा ना, आपकी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगी। फिर आप स्टॉक मार्केट से कोई पैसा ही नहीं बना पाओगे। इसलिए हमेशा याद रखो, ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी को ढूंढना है। दूसरा, अंडर वैल्यू स्टॉक। जी हाँ, ऐसे स्टॉक जिसकी प्राइस काफी कम हो, यानी कि जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे सस्ता मिल रहा हो, तब जाके आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। और ये कब होगा? जब मान लीजिए उस कंपनी के खिलाफ कोई न्यूज आ गया हो, बैड न्यूज आ गया हो, और आपको लग रहा है कि ठीक है ये बैड न्यूज के कारण मार्केट तो इसका गिरा है, लेकिन कुछ समय के बाद टैकल करने के बाद यह कंपनी अच्छा चला जाएगा। जैसे रिसेंटली कुछ समय पहले पॉलीकैब के साथ हुआ था, उसका बैड न्यूज आने के कारण उसकी शेयर अच्छी खासी गिर गई थी, और जिसने भी उस समय पे उस कंपनी पे भरोसा करके पैसा बना लगाया होगा, वो आज वो 100%, 125%, 200% के रिटर्न पे बैठा हुआ है अभी के गिरावट में भी। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि कंपनी के पोटेंशियल कितना बेहतर है। और दूसरा कि जब मार्केट क्रैश कर रहा हो, यानी कि अभी का जो समय है ना, मार्केट क्रैश कर रहा है, तो अभी आपको अच्छी कंपनी सब अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, खासकर स्मॉल कैप सब कंपनी, जिस कंपनी में ग्रोथ रेट अच्छा है लेकिन मार्केट क्रैश होने की वजह से आपको 50%, 60% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आप ऐसे कंपनी में भी पैसा लगा सकते हो। तीसरा, जो कंपनी एक्सपैंड कर रही हो, यानी कि अपनी बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ा रही हो, तो ऐसे कंपनी पे भी आप नजर रख सकते हो। खासकर जब आप इस कंपनी को देखोगे तो उसके ऊपर लोन भी हो सकता है, तो ये चीज भी आपको देखना होगा। उसके कैश फ्लो कम हो जाएगी, वो हो सकता है अपने स्टॉक को गिरवी भी रख रहा हो, तो आपको यह ध्यान देना होगा यह जो लोन या फिर कर्ज या कैश फ्लो या रिजर्व जो इसके पास नहीं है, तो इस पैसे के साथ यह क्या कर रहा है। क्या कंपनी अपनी कुछ पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, नए एक्सपैंड कर रहा है? अगर एक्सपेंशन कर रहा है तो फिर ठीक है, सही सेक्टर में एक्सपेंशन कर रहा है तो आप फिर यहां भी अपनी दौड़ लगा सकते हो, क्योंकि जब कंपनी आगे ग्रो करेगी तो इसकी भी प्राइस आगे बढ़ेगी और आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। जैसे कि मान लीजिए कोई रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है और वो उसका अभी 1 गीगावाट
मतलब उसकी कैपेसिटी है और वो 5 गीगावाट करना चाह रहा है, तो इसके लिए वो लोन लेगा, अपनी शेयर भी मतलब अपने शेयर को हो सकता है प्लेज करेगा। तो फिर आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो और जब वो वाकई में 5 गीगावाट बिजली उत्पादन करना शुरू कर देगा तो आप सोचो फिर उसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो उसकी शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। तो आप यहां भी इस कंपनी को देख सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। और अब जो बता रहा हूं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, यानी कि ऐसे कंपनी जो वाकई में प्रॉफिट कर रही हो कुछ समय से, उसका एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ो, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल से अगर लगातार कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही हो तो ऐसे कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो कंपनी प्रॉफिट निकाल पा रही हो वो कंपनी हमेशा ग्रो करती रहेगी, क्योंकि उसका फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी होनी चाहिए, उसके जो प्रमोटर होने चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए, मैनेजमेंट उसके पास बेहतर होना चाहिए। और जब ये सब उसके पास होगा तो कंपनी ग्रो करेगी, और जब ऐसे ग्रो कर रही होगी कंपनी तो आप वहां पैसा लगा सकते हो। खासकर जैसे मान लीजिए पीडीलाइट वाली कंपनी जो फेविकॉल बनाती है, कंपनी के पास अच्छे पोटेंशियल है, ग्रोथ है, मार्केट लीडर है वो, और उसका जो प्रमोटर है वो एकदम स्ट्रांग प्रमोटर है, तो वहां इस टाइप के कंपनी को आप ढूंढ सकते हो जो लगातार प्रॉफिट निकाल रही हो। अब मैं आपसे बात करूंगा कि कब किसी शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। तो कुछ ऐसे शेयर जो ओवरबॉट जोन में चला गया हो, यानी कि उस शेयर का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे काफी ऊपर चला गया हो, तो ऐसे स्टॉक को खरीदने से पहले आप रुक जाइए, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है कि जैसे ही आगे प्रॉफिट बुकिंग होगा तो आप नहीं खरीद पा सकते। अगर आपको लग रहा है कि यह कंपनी अच्छी है, आप इसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लो, फिर उस पर नजर बनाए रखो। एक लेवल के बाद वो नीचे आएगा जहां आपने अपना सपोर्ट बना के रखा है, फिर तब जाके आप एंट्री करना उसमें। ऐसी कंपनी जिसके प्रमोटर बिल्कुल लो हो, यानी कि लो कैटेगरी में हो, ज्यादा है ही नहीं, अगर किसी कंपनी के 45 या 50% से नीचे का प्रमोटर है तो ऐसे कंपनी में आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि जो प्रमोटर है वही अपनी अगर शेयर को खत्म हटा रहा है तो आप कैसे उस पर भरोसा कर सकते हो सकता है वो शेयर को अपने आप से बेच के और हट जाए, तो ऐसे में आप ऐसे कंपनी में फंस जाओगे। तो जहां प्रमोटर की होल्डिंग लगातार घट रही है ऐसे शेयर को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है, और ये आप उसके फंडामेंटल रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट है उसको देख के आप समझ सकते हो। ऐसे भी कंपनी होते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा कर्ज होता है, तो आप इसे देख लीजिए, जो अपने प्रमोटर जो होते हैं वो अपने शेयर को गिरवी रख लिया या ज्यादा कर्ज लिया, लेकिन अगर उस कर्ज या गिरवी से अपने बिजनेस को अगर बढ़ा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो फिर ऐसे कंपनियों से आप दूर रहो। यह मत ध्यान देना कि किसी ने कह दिया स्मॉल कैप कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अगर ऐसी कंपनी जिसकी प्रमोटर हिस्सेदारी बिल्कुल कम हो और उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो तो ऐसे, और जो प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा हो तो ऐसे कंपनी को टाटा बाय बाय कर दो। अब मैं आपको खरीदने का और कब नहीं खरीदने का तरीका बता दिया हूं, लेकिन दोस्तों आपको पता है किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दिया हूं अप स्टॉक का, जो कि काफी आसान है। यहां से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब है कि जब मैंने खरीद लिया तो किसी स्टॉक को मैं बेचूं कब, प्रॉफिट मैं कब बुक करूं। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो एक टारगेट सेट कर लेते हैं, यानी कि 5%, 10%, 15% इस टारगेट को फिक्स कर लिए, और जब उस टारगेट को मिल जाता है तो वो बेच लेता है। ये भी एक अच्छा तरीका है, इसमें आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस भी रखनी पड़ती है, टारगेट भी रखनी पड़ती है। अगर ऐसे करके आप बेच ले रहे हो तो आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन मुझे यह तरीका उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर किसी कंपनी की पोटेंशियल रेट आगे जा रही है, अगर ग्रोथ कर रही है तो उसकी प्राइस आगे बढ़ती जाएगी। तो ये सिर्फ ये तरीके को फॉलो करके कि मुझे टारगेट मिल गया मैं बेच लूं, तो ये भी सही नहीं है। आपको देखना चाहिए कि उस कंपनी की ग्रोथ कितनी आगे जा रही है। अगर कंपनी एक्सपैंड कर रही है, ग्रोथ कर रही है तो आप होल्ड करो। जब किसी के अंदर लैक ग्रोथ पोटेंशियल हो जाए, यानी कि अब लगे कि अब इसकी पोटेंशियल कम हो रही है, अब आगे एक्सपैंड करने की ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट कम हो रही है धीरे धीरे, तो ऐसे स्टॉक्स को आप बेच डालो। के बाद अगर आपको लगे कि अब मुझे कोई ऐसा कंपनी मिल गया है जिसकी ग्रोथ जो इसमें मैं इन्वेस्टेड हूं उससे ज्यादा अच्छा जा रहा है, तो आप यहां से इसको बेच के अपने पैसे को वहां पार्क कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है। तो अगर छोटे पैसे के साथ मुझे आगे ग्रो करना है तो मुझे यह भी ध्यान देना होगा कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टेड किया हूं, अगर अब वो रिटर्न देना कम कर दिया या मुझे कोई बेटर कंपनी मिल गई है जो इससे ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है, तो फिर मैं यहां से इसे बेच के उस कंपनी में इन्वेस्ट कर लूं। और कंपनी पे अगर निगेटिव न्यूज आने लगा हो और वाकई में वह निगेटिव न्यूज सही हो तो ऐसे कंपनी को समय से पहले आप दूर हो जाना,
नहीं तो आप फंस सकते हो। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो फ्रॉड भी कर रहे हैं। तो न्यूज जैसे ही मार्केट में आने लगे तो आप उस पर रिसर्च करो, जब लगे कि यह इसमें कुछ सच्चाई है तो आप अपनी प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, वहां से खत्म करके फिर दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन तरीकों को अगर फॉलो कर लिए तो आप भी स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हो।